हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू द पॉलिटिकल पथ। जैसे अभी कि आपको बताया था मैंने दोपहर में टेलीग्राम चैनल पे आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की वीडियो अपलोड की जाएगी। तो कुछ इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है जो आपके सामने अच्छे अच्छे दिए हुए हैं। अमेंडमेंट के जो क्वेश्चन टॉप के अमेंडमेंट है सारे वो हैं जो देखते हैं। चलो क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? संविधान में संशोधन प्रक्रिया को भारतीय संविधान के कौन से भाग में रखा गया है? कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से अमेंडमेंट की जो प्रोसेस है वो कौन से पार्ट में रख दिए गई है? ये आपका आएगा पार्ट 20 में। ओके, पार्ट इसका 20 है। और आर्टिकल कौन सा है? 368। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लोकसभा में और विधानसभा में 33% रिजर्वेशन का प्रावधान किस आर्टिकल के तहत दिया गया है? यह आपका भी जो 223 में हुआ था, 106 अमेंडमेंट। ओके, ये अभी जस्ट 2023 में हुआ था अमेंडमेंट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि इसका क्रोनोलॉजी भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है क्वेश्चन का। तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा, ये आपका ओबीसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन वाज गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, कि किस संवैधानिक संशोधन को दर्जा दिया गया था ओबीसी को? ये आपका 2018 में हुआ था, 102 अमेंडमेंट। ओके, 102 अमेंडमेंट के द्वारा ये जो ओबीसी को नेशनल राष्ट्रीय दर्जा दिया गया था। इससे पहले भी ओबीसी कमीशन आए हुए हैं, किसी को पता हो तो बताओ। फर्स्ट आपका कब आया था ये बताओ पहले, सेकंड कब आया था, और थर्ड भी। 3 आयोग आ चुके हैं इसके कमीशन के। किसी को पता हो वो कमेंट में जवाब दे देना। ओके, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका तीनों आयोग को। मैंने टेलीग्राम पे पहले पढ़ाया हुआ भी है, आप उसको कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा जो एक्ट ऑफ वोटिंग की एज किस अमेंडमेंट के द्वारा 21 से रिड्यूस करके 18 की गई थी? ये आपका 61 अमेंडमेंट के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1989 में। किसकी सरकार थी? राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा अमेंडमेंट है नेक्स्ट। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 20 और 21, जो आपके आर्टिकल 20 और 21 है, उसको मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता। कि नेशनल इमरजेंसी लगती है तब 20 और 21 आर्टिकल को निलंबित नहीं हो सकती। ओके, ये किस आर्टिकल के तहत किया गया है? सॉरी, किस अमेंडमेंट के तहत किया गया है? ये आपका 44। इसमें कन्फ्यूजन होंगे, काफ़ी कन्फ्यूजन होंगे इसमें। बोलेंगे 42 है, 44 है, इन दोनों में कन्फ्यूजन बना रहेगा। तो मैंने आपको बता दिया है, इसका आपका 44 अमेंडमेंट होगा। ये 1978 में हुआ था। ओके, और इससे इम्पोर्टेंट इसमें 1978 का और कुछ भी है वो आप बताओ मेरे को। 1978 का इम्पोर्टेंट क्या है? और इसमें आर्टिकल 300A में आपका जो फंडामेंटल राइट 7 को हटा के जो 7वां आपका फंडामेंटल राइट था, राइट ऑफ प्रॉपर्टी का, वो आपको 300A में उसको डाल दिया गया है। ओके, चलो नेक्स्ट अमेंडमेंट देखो। कौन सा संविधान संशोधन मंत्रियों की संख्या सीमित करता है? कि कौन सा जो अमेंडमेंट है वो मंत्रियों की जो संख्या सीमित करता है? कितनी करता है? कि 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका 91 अमेंडमेंट होता है। ये 91 अमेंडमेंट कब होता है? ये 2003 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए अधिकारों का प्रावधान किया गया है? ये आपको अधिकार कर लेना इसको। ओके, इसको आप अधिकार कर लेना। ये आपका कब हुआ था? ये आपका सेवन्थ अमेंडमेंट था। ये आपका सेवन्थ अमेंडमेंट था 1956 में। ओके, और इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन और बनते हैं सेवन्थ अमेंडमेंट से। इससे ये है कि जो एक गवर्नर होता है स्टेट का, राज्यपाल होता है, वो एक दो दो स्टेट का गवर्नर हो सकता है। ओके, और सेकंड इसका ये है कि सामूहिक उच्च न्यायालय हो सकता है दो राज्यों का। डन स्टूडेंट, ये आपका 1956 में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका दल बदल से आ गया, एंटी डिफेक्शन लॉ 1985। आपको ये तो पता हो गया कि 1985 में हुआ था। अब कौन से अनुसूची में था, शेड्यूल में था, और कौन से संशोधन में था? ये आपका 10 शेड्यूल था और 452 अमेंडमेंट था। ओके, 85 में हुआ था दल बदल एंटी डिफेक्शन लॉ 1985। ओके, नेक्स्ट। प्रीव्यू पर्स की समाप्ति किस अमेंडमेंट के द्वारा की गई थी? विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द प्रीव्यू पर्स वॉज एब्लिज्ड? ये आपकी 20, बताओ, 24, 5, 6, 7। ये आपकी 26 में की गई थी। ओके, ये आपका 26 अमेंडमेंट कब हुआ था? बताओ किस 26 अमेंडमेंट कब हुआ था? किसी को पता हो बताओ 26 अमेंडमेंट कब हुआ था? चलो, कोई नहीं बताएगा, मैं बताता हूँ। 1971 में। ओके, 1971। ठीक है, डन। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस अमेंडमेंट के द्वारा की गई थी? विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द नंबर ऑफ लोकसभा सीट वाज इंक्रीज फ्रॉम 525 टू 545? किस अमेंडमेंट के द्वारा की गई थी? ये आपकी 31 अमेंडमेंट। ओके, ये 31 अमेंडमेंट था 1972 में। ओके, डन। नेक्स्ट। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द 10th शेड्यूल वाज एब्लिज्ड बाय सिक्किम ए फुल फ्लैग्ड स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन? ओके, कि किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत संघ का पूर्ण राज्य बनाकर 10वीं अनुसूची को समाप्त कर दिया गया था? ये आपका कौन से अमेंडमेंट के द्वारा किया गया था? आपका 36 अमेंडमेंट के द्वारा किया गया था। कब किया गया 36 अमेंडमेंट? 1975 में। ठीक है, अब इसमें भी कन्फ्यूजन होंगे कि 35 हो सकता है। 35 में आपको सिक्किम को पूर्ण संघ नहीं बनेगा, पूर्ण संघ का दर्जा नहीं दिया था। ओनली उस टाइम पे 10th शेड्यूल जारी किया गया था 35 अमेंडमेंट के द्वारा, और जो पूर्ण भारत का संघ का दर्जा दिया गया था वो 36 अमेंडमेंट के द्वारा। तो इसलिए आपका आंसर बी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में किस संशोधन द्वारा किया गया था? अब देखो, इसमें दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि 15वीं भाषा में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी 8वीं अनुसूची में। ये क्वेश्चन बन सकता है। ये अमेंडमेंट हो गया। ओके, अब उसके बाद 15 भाषा कब को, सिंधी भाषा को संविधान में कब जोड़ा गया, ये आपको डेट पूछ लेंगे। तो ये ठीक है, इस थोड़े क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके पढ़ा करो। तो इसका आपका 1971 होगा। ओके, 1971। ठीक है, ये आपकी 15 लैंग्वेज थी। सिंधी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ये आपका 26। ओके, ये आपको यहाँ करना है, इसका आंसर 26 होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए थे? गुड क्वेश्चन, टॉप इम्पोर्टेंट है कि किस अमेंडमेंट के द्वारा सोशलिस्ट, सेकुलर वर्ड जो जोड़े गए थे, किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए थे? ओके, अब ये आप बताना होगा आपको, मुझे तो पता है, मैं तो करवा रहा हूँ क्वेश्चन आपको, क्योंकि इजी क्वेश्चन भी है। ये 1976 में। ओके, कौन सा अमेंडमेंट था? 42। और 44 अमेंडमेंट था 1978, जो मैंने अभी करवाया आपका, अभी करवाया था मैंने आपका, कि जिसमें कौन सा राइट था वो? 21 और 20, जो मौलिक अधिकार निलंबित नहीं हो सकते इमरजेंसी में। ओके, इस ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन को आगे क्वेश्चन रीड करो, पीछे भूल जाओ, इसलिए मैं टेलीग्राम पे बहुत ज़्यादा यूज़ करवाता रहता हूँ आपको माइंड वॉश के लिए। किस अमेंडमेंट द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था? किस संशोधन द्वारा? किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज दिल्ली गिवन द स्टेट ऑफ नेशनल कैपिटल? ये आपका 69, क्योंकि इजी इजी क्वेश्चन है, वही मार्क खा जाते हैं हमें एग्जाम में। कब हुआ था ये 69 अमेंडमेंट? 1991। ओके, 1991 में, ठीक है। और इसके द्वारा एनसीटीयू, नेशनल कैपिटल हो गया, दर्जा दिया गया था दिल्ली को। उससे पहले एक अमेंडमेंट और था, उसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी दर्जा नहीं दिया गया था, ओनली राजधानी बनाया गया दिल्ली को। ओके, किस संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, 3 लैंग्वेज, लैंग्वेज के 4 अमेंडमेंट हैं, आपको मैं बता दूंगा कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो आपका आपका एक तो ये हो गया, तो पहले इस क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं। विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली लैंग्वेज आर इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल? ठीक है, ये आपका आएगा 71 अमेंडमेंट। ये 71 अमेंडमेंट 1992 में। इसके बाद 93 में आपका वो आ गया था, कौन सा? 73 और 4, पंचायत और नगर निगम वाला। ठीक है, तो इसमें अब देखो कौन कौन से लैंग्वेज से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ इसको को, एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में 4 लैंग्वेज जोड़ी गई थी? बताओ। 4th बोडो, डोंगरी, मैथाली, संताली, 4 लैंग्वेज ऐड की गई थी 8th शेड्यूल में, 8वीं अनुसूची में। 8th शेड्यूल में अपनी 22 लैंग्वेज है। ओके, और अभी क्लासिकल लैंग्वेज हो गई आपकी, क्लासिकल लैंग्वेज कितनी हो गई है? 11। ओके, ये ध्यान रखना, अक्टूबर अक्टूबर 2023 में इसको जोड़ा गया है, 11 लैंग्वेज को। ठीक है, और इस पर अब ये क्वेश्चन का आंसर करो आप, कौन सा होगा कि चारों लैंग्वेज किस में जोड़ी गई थी आपकी? 92 में। ओके, उससे पहले 3 लैंग्वेज किस में थी? इसमें 3 लैंग्वेज, इसमें 4 लैंग्वेज। ओके, और इसमें देखो कौन कौन से आपको मैं बता देता हूँ। अभी चार चार क्वेश्चन बनते हैं, अभी किसमें करा दे तो वो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, एक तो आपका 21 बनता है अमेंडमेंट, आपका अमेंडमेंट 21। ओके, किससे? वो सिंधी भाषा जो मैंने अभी करवाई थी आपको। उसके बाद नेक्स्ट अब आपका 71 हो गया था ये। ठीक है, इसमें ये आपका 71 हो गया 3 लैंग्वेज का। 792 में 4 लैंग्वेज होगी ये आपकी, बोडो, डोंगरी, मैथाली, संताली। ठीक है, 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेज है। ओके, और आपका फिर एक और आता है आपका 96, हाँ 96 अमेंडमेंट, जो उड़िया भाषा से उड़िया लैंग्वेज चेंज की गई थी। वो लैंग्वेज जो उसका उड़िया नाम था, उड़िया किया गया उसका। ठीक है, मे बी उड़िया से उड़िया किया गया है। 1 मिनट, 1 मिनट रुको, अभी उड़िया से ही उड़िया किया गया है उसका, उड़िया से उड़िया। डन है बिल्कुल। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आ गया आपको उड़िया से उड़िया वाला। उड़िया से स्थान पर उड़िया भाषा को किस अमेंडमेंट द्वारा अपनाया गया था? विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ द उड़िया लैंग्वेज हैज बीन
अडोप्ड इन प्लेस ऑफ यूरिया। मैंने इसको अभी करवाया आपका, ये तो आपको पता होगा 96। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को ऐसे पढ़ो जो आपको बिल्कुल ये ना लगे कि हाँ मुझे ये याद नहीं हुआ, कुछ रिलेट करके पढ़ो उसको। संविधान संशोधन भूमि बांग्लादेश वाले, जो भूमि बांग्लादेश से लैंड ट्रांसफर किया था, कब किया गया था ये ये आपको कब किया गया था ये 100वां अमेंडमेंट कब हुआ था? 2015 में। ओके, अब एक क्वेश्चन और है, वो सार्क के साथ मोटर वाहन समझौता, मोटर वाहन समझौता। ओके, ये मोटर वाहन समझौता कब हुआ था? ये भी आपका 15 में हुआ था। इसमें जो बांग्लादेश का लैंड बाउंड्री थी उसमें कुछ शायद कुछ कितने लैंड दिए गए थे उसको, शायद 101 ऐसा कुछ है, आपको बता दूंगा बाबा, उसको आपको क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे करवा दूंगा उसको मैं। ओके, तो इसका आपका 100। ओके, और 101 किससे रिलेटेड है? जीएसटी से। ठीक है, जीएसटी कब हुआ, कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। इसका अमेंडमेंट कौन, वो आर्टिकल कितना है जीएसटी का? आर्टिकल 279 एम में। ऐसे क्वेश्चन रीड किया करो। ओके, ठीक है, डन। क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों से संबंधित है? ये आपका सहकारी समिति से कौन सा रिलेटेड है? मतलब आपका 96 अमेंडमेंट। ओके, ये देखो क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये अभी आया आपका, वो तो नॉर्मल क्वेश्चन थे आपके। बताओ अब ये किस अमेंडमेंट द्वारा ईडब्ल्यूएस को 10% रिविजन इन गवर्नमेंट जॉब इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाज गिवन ईडब्ल्यूएस। ओके, कि 10% का आरक्षण दिया गया था ईडब्ल्यूएस के शैक्षणिक और गवर्नमेंट जॉब में। तो किस अमेंडमेंट के द्वारा दिए गए थे ये? 102, 101, 101 मैंने अभी करवाया आपका जीएसटी से। 102 करवाया था अभी, पहले करवाया था, कौन सा था बताओ? 102 बताओ। 102 आपका ओबीसी से रिलेटेड है। ओके, और अब 103 आपका ईडब्ल्यूएस से। ओके, इसका आंसर करेक्ट होगा 103 से। और 104 का क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने ऐसे ही ऑप्शन डाले हैं जिससे आप उनको अच्छे से रीड कर सको। 104 में आपका आएगा जो लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति, जो एससी और एसटी का आरक्षण 2030 तक बढ़ाया गया है। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट है 104 अमेंडमेंट में, कि जो एंग्लो इंडियन थे लोकसभा में 2, में भी 2, विधानसभा में 1, दोनों उनको समाप्त कर दिया गया एंग्लो इंडियन को। ये आपका 104 अमेंडमेंट कब हुआ था? 2019 में। ओके, ये 102 कब हुआ था ओबीसी वाला? 2018 में। इनको रीड करते रहो और नोट कर लेना जो मैं अभी करवा रहा हूँ उनको। ये अभी बताया था मैंने 2016 में, वो तो 2017 में आपका जुलाई को लागू हुआ था। 103 ये 2019, ये दोनों 2019 में 3 और 4। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्लीट हो चुकी वीडियो। कैसी लगी आपको वीडियो? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो भी अच्छी वीडियो बनाएंगे, बट अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना।